जय श्री कृष्णा मेरे सभी मित्रों। आज मैं आपको थोड़ा अलग इससे बताता हूँ कि ओम श्री परमात्मा नमः त्याग से भी हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। कैसे, इसके कुछ नियम हैं, कुछ विचार हैं जो मैं आपके समक्ष करना चाहूँगा। तो श्रवण करते हैं, त्याग से हम भगवत प्राप्ति कैसे करें। त्यक्त्वा कर्मफलासंग नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्यधिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित् करोति सः न हि देह भ्रता शक्यं तयुक्त कर्मानशेषत यस्तु कर्मफल त्यागी स त्यागेत्यमधीयते। गृहस्थ आश्रम में रहता हुआ भी मनुष्य अपने त्याग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए त्याग ही मुख्य साधन है। इसे 7 श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। त्याग के लक्षण और संक्षेप में बताता हूँ। निषिद्ध कर्मों का सर्वदा त्याग, पहला पॉइंट। दूसरा है काम्य कर्मों का त्याग। तीसरा पॉइंट है तृष्णात्मक का सर्वदा त्याग और स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने का त्याग। पांचवा है संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में आलस्य और फल की इच्छा का सर्वदा त्याग। छठा नंबर है संसार के संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में ममता और आसक्ति का सर्वदा त्याग। सातवां है सर्वदा शरीर और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना और अहम भाव का सर्वदा त्याग। तो इसलिए इसके अंतःकरण में संपूर्ण अवगुणों का अभाव होकर अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपैशुनता, लज्जा, अपमानित्व, निष्कपटता, शौच, संतोष, तितिक्षा, सत्संग, सेवा, यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय, सम, दम, विनय, आर्जव, दया, श्रद्धा, विवेक, वैराग्य, एकांतवास, अपरिग्रह, समाधान, उपरामता, तेज, क्षमा, शौर्य, अद्रोह, अभय, निरहंकारता, शांति, ईश्वर की अनन्य भक्ति इत्यादि सद्गुणों का आविर्भाव स्वभाव से ही हो जाता है। इस प्रकार शरीर सहित संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में वासना अहम भाव का अत्यंत अभाव होकर भी एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में ही एक ही भाव से नित्य निरंतर दृढ़ शक्ति स्थित रहने से ज्ञान की तीसरी भूमिका में अपरिपक्व अवस्था को प्राप्त हो पुरुष के लक्षण हैं। उपयुक्त गुणों में कितने ही तो पहली और दूसरी भूमिका में ही प्राप्त हो जाते हैं, परंतु संपूर्ण गुणों के आविर्भाव तो प्राय तीसरी भूमिका से होता है, क्योंकि यहाँ सब भगवत प्राप्ति के लिए अति समीप पहुँचे हुए हैं और पुरुषों के लक्षण और भगवत स्वरूप के साक्षात ज्ञान के हेतु हैं। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने प्राय इन गुणों में गीता जी के 13वें अध्याय में श्लोक नंबर 7 से 11 तक ज्ञान के नाम से और 16वें अध्याय के श्लोक 1 से 3 तक के दैवी संपदा नाम बताया गया है तथा उक्त गुणों की शास्त्रकारों सामान्य धर्म माना है। इसलिए मनुष्य मात्र का ही इनमें अधिकार है। अतएव उपयुक्त सद्गुणों का अपने अंतःकरण में आविर्भाव करने वाले सभी भगवान के शरण होकर विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए। तो ये इसमें बताया गया है कि हम त्याग के द्वारा कैसे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया है। अब हम बताते हैं कि फर्स्ट पार्ट में क्या आएगा। जैसे इसमें बताया त्याग से भगवत प्राप्ति होती है। निषिद्ध कर्मों का सर्वदा त्याग, चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा, अभक्ष्य भोजन और प्रमाद आदि शास्त्र निरुद्ध नीच कर्मों को मनः पुनः और शरीर से किसी प्रकार भी न करना, यह पहली श्रेणी में है। काम्य कर्मों का त्याग, स्त्री, पुत्र, पुरुष, धन आदि के प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति उद्देश्य से, रोग, संकट आदि निवृत्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि सकाम कर्मों के अपने
प्रबंध के अनुसार प्राप्त हुए हैं। फिर है इसमें तृष्णा सर्वदा त्याग्य, मान बढ़ई, प्रतिष्ठा और पुत्र धनादि कुछ भी अनित्य पदार्थ पुरुष नहीं है। तो इसका अर्थ स्वार्थ के लिए दूसरों की सेवा का कराने का त्याग, अपने सुख के लिए किसी का भी धन आदि पदार्थ के अभाव अथवा सेवा कराने में याचना करना, या किसी वचनों को याद दिलाते हुए पदार्थों की या तो की हुई सेवा को स्वीकार करना, या किसी भी प्रकार से अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मन में इच्छा रखना इत्यादि, ये स्वाभाविक किसी दूसरे की सेवा करने का भाव है, उन सब का त्याग करना ही चौथी श्रेणी का त्याग है। संपूर्ण कर्तव्य कर्म में आलसी और फल की इच्छा स्वार्थी है, त्याग्य है। ईश्वर भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ दान तप और वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह और एवं स्त्री शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म है सब पर आलस्य का और सब पर कामना का त्याग होना चाहिए। ईश्वर भक्ति में आलस्य का त्याग, ईश्वर भक्ति में आलस्य बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। ईश्वर भक्ति में कामना का त्याग। तो इस प्रकार से हम अलग अलग पॉइंट को पढ़ते हुए समझाते हुए हम क्या करते हैं, ईश्वर प्राप्ति के लिए साधन बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जिसमें शनिदेव से संबंधित वीडियोस होंगी। और आज के लिए हम श्रीमद् भागवत गीता को संपूर्ण करते हैं। वैसे तो श्रीमद् भागवत गीता कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, हमेशा अपूर्ण रहती है। अपूर्ण मीन्स इसका मतलब है कि हम कभी पूरी नहीं कर सकते मन क्रम वचन से, क्योंकि मानव शरीर है, गलतियों का भंडार है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है। तो मित्रों और साधकों मैं आपसे इसलिए क्षमा चाहूँगा, और अगर कोई कमी होगी तो आप मुझे बताएं ताकि मैं इसे पूर्ण कर सकूँ। बोले जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।